हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, बिग बॉस 14 आपको है इंतजार, और ये भी इंतजार है बिग बॉस 14 में जानने का कि कौन कौन आएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लगभग 19 लोग बिग बॉस के घर में दाखिल होने वाले हैं। उनमें से 3 कॉमनर्स होंगे और बाकी सेलिब्रिटी होंगे। ज्यादातर टेलीविजन के स्टार टीवी के सेलिब्रिटीज होंगे। तो उनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन आएगा। तो पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, एक सीरियल आया था मधुबाला। मधुबाला एक इश्क एक जुनून। तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्मार्ट लड़का था। तो विपिन दिसेना की मैं बात कर रहा हूं। तो उन्होंने बहुत अच्छा उसमें किरदार निभाया था मधुबाला में, और वो बिग बॉस में भी एज गेस्ट आ चुके हैं। बिग बॉस 12 में आए थे, एंट्री ली थी। अभी बिग बॉस में एज जो है कंटेस्टेंट बन के बिग बॉस 14 में वो दाखिल होंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि बिग बॉस में आएंगे तो ये एंड तक टिकेंगे, क्योंकि बहुत ही अग्रेसिव है, बहुत ही अच्छी बढ़िया पर्सनैलिटी है, बहुत ही दमदार तरीके से बिग बॉस में खेलेंगे। और ये बिग बॉस में बहुत लंबे चलने वाले हैं। ये उज्जैन के रहने वाले हैं। इनका जो नेटिव प्लेस है वो है उज्जैन। तो उसके बाद निया शर्मा तो अभी आप हाल ही में देख रहे हो कि खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया में बहुत ही एक हॉट सी लड़की है। दोस्तों, ये एक समय पे एशिया की सबसे हॉट लड़की भी इनको कहा जाता था, ऐसी खबरें आई थी। तो एक सीरियल था एक हजारों में मेरी बहना, इन्होंने किया था। फिर जमाई राजा में रोशनी का किरदार निभाया, और फिर नागिन 4 में भी इनको आपने देखा। तो निया शर्मा का नेटिव प्लेस जो है वो दिल्ली है। तो वो यहाँ पे भी बिग बॉस के घर में भी आके अभी बिग बॉस 14 में धूम मचाने वाली है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आबरा कदाबरा पारस चावड़ा की, जैसे मैंने बात की थी, पारस चावड़ा की गर्लफ्रेंड इनको कहा जाता है। तो ये जो है दिल्ली में पली बड़ी, यूपी में इनका जन्म हुआ। तो इनका एक्चुअल नाम नेहा सिंह है। तो फिल्मी नाम इन्होंने बाद में जो रखा पवित्रा पुनिया है। 22 अगस्त 1988 को इनका डिस्ट्रिक्ट बागपत में इनका जन्म हुआ था। बाद में दिल्ली में ये पुलिस हेडक्वार्टर्स में पली बड़ी थी। तो इन्होंने सबसे पहले जो शो में यहाँ पे आई थी के एमटीवी का स्पिट्स बिला इनको मिला। उसके बाद इनका जो टोटल फोकस चेंज हो गया, नहीं तो ये आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। तो ये इनको गीत सीरियल में इन्होंने सबसे पहले काम किया, 2010 में आया था। उससे इन्होंने फिक्शन में डेब्यू किया। फिर नागिन 3 में इनको आपने देखा। 2016 में खबर छपी थी कि बिकनी गर्ल इन बेबो अवतार। पवित्रा पूनिया जो है बिग बॉस 14 में आपको एंटरटेन करने आ रही हैं दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूंगा जय सोनी की। जय सोनी वो इंडियन एक्टर हैं, जो कि उन्होंने अपना एक छोटे से रोल से 2003 में एक फिल्म आई थी दिल मांगे मोर, उसमें एक छोटे रोल से इन्होंने अपना करियर शुरू किया। फिर बा बहू और बेबी, धरती का वीर, योद्धा पृथ्वीराज चौहान, ससुराल गेंदा फूल एंड संस्कार धरोहर अपनों की। ये दरअसल एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे। अब तो ये फेमस स्टार बन गए हैं। अब ये रेस्टोरेंट खोलते हैं कि नहीं खोलते ये बात की बात है, लेकिन बिग बॉस के घर में आके कितनी देर तक टिक पाते हैं, क्या जलवा दिखाते हैं, ये देखना होगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों शालीन भनोट की। शालीन भनोट की 2012 में 2013 में भी ये न्यूज आई थी कि वो बिग बॉस में आ रहे हैं। तो फिलहाल आखिर में बिग बॉस 13 में शालीन भनोट तो नहीं आए, लेकिन उनकी एक्स पत्नी दलजीत कौर आ गई थी। तो दोस्तों, इन्होंने बाहर बैठ के दलजीत कौर की गेम की प्रशंसा की थी और दलजीत कौर के लिए स्टैंड भी लिए थे।
तो ये एक टीवी एक्टर हैं, जबलपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने काफी काम किया है। एक सिया राम सिया के लव कुश में रावण का किरदार किया है इन्होंने। एमटीवी का रोडी शो भी कर चुके हैं ये, और दलजीत के साथ नच बलिए 4 में भी थे दोस्तों। अब बिग बॉस के घर में आके ये क्या रंग लाते हैं ये देखना होगा। उसके बाद एक ऐसा नाम है जो कि फिल्मी जो टेलीविजन की दुनिया के बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की फैमिली से है, साक्षी चोपड़ा। जैसा कि मैंने आपको कहा था बिग बॉस में सिंगर्स कौन कौन से आए हैं और बिग बॉस में 14 में कौन सिंगर आएगा, तो साक्षी चोपड़ा इज ए सिंगर दोस्तों, और सॉन्ग राइटर भी हैं, गाने लिखती भी हैं। तो ये 23 सितंबर को मुंबई में 1997 को पैदा हुई थी और ये रामानंद सागर साहब की पोती है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत ही एक बड़ी फैमिली से है, फिल्मी फैमिली से है। तो ये बिग बॉस के घर में आके क्या रहता है, तो इतनी छोटी सी एज में बिग बॉस के घर में आएंगी और कहां तक चलती हैं, क्या करती हैं, कैसे एंटरटेनमेंट करती हैं, ये देखना होगा। चलिए उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत खास दोस्त, जी हाँ दोस्तों, दिल से दिल तक सीरियल में सिद्धार्थ शुक्ला की फ्रेंड बनी और वहीं से यही एक रीजन बनी थी सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते थे उनका। फिर बिग बॉस 13 में भी ये सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट करने के लिए आई थी। जी हाँ, अपने खतरों के खिलाड़ी की रोंदू गर्ल जो कि रोती रहती है हर टास्क में, मुझे नहीं करना मम्मा, ऐसा जस्मीन भसीन सुना है कि बहुत अच्छे पैसे ले रही है बिग बॉस 14 में आने के। तो अभी ये भी सीधा खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया से छलांग लगाएंगी और बिग बॉस 14 में पहुंच जाएंगी। इसके बाद नाम है शिरीन मिर्जा का। शिरीन मिर्जा जयपुर की रहने वाली है, राजस्थानी गर्ल है ये। तो सिम्मी भल्ला खुराना की सिम्मी को आपको याद होगी। इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने सावधान इंडिया, सीआईडी ऐसे शो भी किए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आके बिग बॉस के घर में किसकी सीआईडी करती है और किसको करती है सावधान, ये जरूर हम देखेंगे। उसके बाद नाम आता है मिशेल रहेजा का। मिशेल रहेजा जो है टेलीविजन एक्टर हैं, तो उन्होंने मिशेल रहेजा ने जो डेब्यू किया था एमटीवी के शो प्यार व्यार एंड ऑल दैट, तो फिर इन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा, मुझे बेसिकली वो बड़ा अच्छा लगा था इनका काम। इन्होंने बहुत अच्छा रोल, एक सीरियल आया था शो लागी तुझसे लगन, जिसमें एक काली सी लड़की होती है, वो बाद में पता चलता है लड़की है तो सुंदर, क्योंकि वो लड़की माही विज थी, तो वो बहुत ही सुंदर होती है। उसकी माँ समाज से बचाने के लिए गरीब फैमिली तो लड़की के मुंह पे काला काला रंग करके रखती है, गंदी बिल्कुल बना के भेजती है उसको ताकि कोई किसी की नजर में ना चढ़े, लेकिन वो नजर में चढ़ जाती है दत्ता भाऊ के, जो कि बहुत बड़े भाई होते हैं। तो दत्ता भाऊ का रोल इन्होंने बहुत बढ़िया किया था मिशेल रहेजा ने, तो बड़े फाइन एक्टर हैं। तो यहाँ पे बिग बॉस के घर में आके कैसी फाइन एक्टिंग करते हैं ये हम देखेंगे दोस्तों। उसके बाद नाम है, एक सीरियल आया था अरुणा ईरानी जी का, किस देश में निकला चांद। जी हाँ दोस्तों, उसमें संगीता घोष काफी पॉपुलर हुई थी दोस्तों। 18 अगस्त 1976 में मध्य प्रदेश में के शिवपुरी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो उसमें तो पम्मी का इनका रोल था, बहुत ही फाइन, बहुत ही बढ़िया इनका रोल था। तो उससे अचानक जो है संगीता घोष पॉपुलर हो गई थी। उसके बाद इन्होंने नच बलिए का होस्ट भी किया था। तो अब बिग बॉस के घर में आके डेफिनेटली ये लंबा चलने वाली है, काफी आगे तक जाएगी, मेरी ये कहना है, मेरा ये जो है विश्वास है। और बाकी देखिए, बिग बॉस का घर है भैया, कुछ कह नहीं सकते। तो आप क्या कहते हो इसके बारे में, आप कहिएगा। तो अगला नाम मैं बताता हूं आपको, अलीशा पंवार शिमला की है, शिमला की रहने वाली है। तो इनको सबसे पहले आपने देखा होगा, एक सीरियल आया था, शो आया था बेगूसराय में ये अलीशा पंवार आई थी। उसके बाद बहुत सारे शो किए इन्होंने, थप की प्यार की में अदिति देवांकर मिश्रा का रोल किया, जमाई राजा में अनन्या सेन गुप्ता, तो रिश्तों की सौदागर बाजीगर में कृतिका का रोल किया। 2017 से 2019 तक
तक एक शो आया था इश्क में मर जामा, तो उसमें भी ये थी, तो इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, तो ये बिग बॉस के घर में भी आने वाली हैं दोस्तों। फिर बात करता हूं मैं डोनल बिस्ट की। डोनल बिस्ट अलवर की रहने वाली हैं। ये सबसे पहले आपको बताऊं कि चित्रहार आता था दूरदर्शन में, उसकी एंकर थी। तो फिर ये इन्होंने जो है काफी सारे सीरियल में काम किया। 2015 से 17 तक कलश एक विश्वास में, फिर 17-18 में एक दीवाना था में काम किया इन्होंने। फिर 2018 में लाल इश्क में प्रिया का रोल निभाया। 2018-19 में रूप मर्द का नया स्वरूप, तो इसमें इशिका पटेल बनी थी। फिर दिल तो हैप्पी है जी में देखा 2019 में आपको। तो ये भी आके बिग बॉस के घर में काफी रंग लगाने वाली हैं। तो उसके बाद एक नाम आता है बहुत ही स्मार्ट सा, बहुत ही लड़का, कम उम्र का लड़का छोरा, शगुन पांडे। शगुन पांडे भी एक टेलीविजन एक्टर है दोस्तों। तो ये 2000 मार्च 1997 में जो चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने अपना डेब्यू किया था सीरियल संतोषी मां से 2016 में। तो इनके पापा का नाम रवि प्रताप पांडे है, इनके मम्मी का नाम वंदना पांडे है। जी टीवी के तुझसे है राब्ता में भी ये पॉपुलर हुए। तो आपको बता दूं कि दोस्तों कि फिर उसमें से इनको निकाल दिया गया था। फिर इन्होंने कहा था कि मेरा ट्रैक खत्म कर दिया गया। तो इनको हमने बड़ो बहू में भी देखा है, आप याद कीजिएगा, जो बड़ो बहू उसके भाई बने थे, तो वो भी रोल इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया था। तो बिग बॉस के घर में भी इनका कोई ट्रैक भी चल सकता है मुझे लगता है। तो ये भी काफी लंबा चलने वाले हैं दोस्तों। तो इसके बाद स्नेहा उल्लई। जी हाँ, स्नेहा उल्लई जो है मस्कट में पैदा हुई दोस्तों, और आपने बेजुबान इश्क में इनको देखा है। तो कैसे यहाँ पे आके बिग बॉस के घर में तो इश्क बेजुबान नहीं होता, इश्क को बहुत बोलना पड़ता है, बहुत शोर मचाना पड़ता है। क्या ये यहाँ पे आके वैसा शोर मचा पाएंगी? तो इसके बाद जो नाम आता है नलिनी नेगी। नलिनी नेगी जो है, एक शो आया था लॉट ऑफ त्रिशा, एक सीरियल आया था, उसमें ये त्रिशा का इन्होंने रोल किया था, मेन रोल था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद पोरस सीरियल हाल ही में आया, पोरस में भी विश कन्या, जो मेन विश कन्या बनी थी वो भी थी। तो ये इन्होंने काम किया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत फाइन एक्ट्रेस है। तो ये भी बिग बॉस के घर में आके दस्तक देने वाली हैं। तो ये भी कितनी देर नलिनी नेगी चलती हैं, तो कितना धूम मचाती हैं, ये देखना होगा दोस्तों। तो ये है, तो दोस्तों है मेनली जो सेलिब्रिटी है। तो यहाँ पे आपको मैं आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अहम नेम नहीं लिया है। जी दोस्तों, तेजस्वी प्रकाश का। तेजस्वी प्रकाश के बारे में अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी भी उन्होंने हाँ नहीं किया है। तो उनका नाम अभी भी पेंडिंग की लिस्ट में है, तो वो आती हैं या नहीं आती हैं ये देखना होगा। तो कॉमनर्स जो है, इसके अलावा किनको भी किया गया है। हालांकि उनको कॉमनर्स की सेलिब्रिटी सभी को नहीं लेते हैं, क्योंकि टिकटॉक के स्टार भी कॉमनर नहीं होते हैं, स्टार बन जाते हैं। आमिर सिद्दीकी को अप्रोच किया गया है। फिर एमटीवी फेम भावे सिंह एंड आशीष भाटिया को भी अप्रोच किया गया है दोस्तों। तो पूजा बनर्जी को, और फिर एक और नाम है पंजाबी एक्ट्रेस का। तो पंजाबी एक्ट्रेस जो है सारा गुरपाल को भी अप्रोच किया गया है कि बिग बॉस के घर में वो भी आ सकती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।